हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस ये जो टॉपिक है वो माइक्रोबियल और प्लांट फिजियोलॉजी में आता है। ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे तो पहले हम जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। Photosynthesis in green plant, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide, and minerals into oxygen and energy-rich compound. Means carbon, carbohydrates, glucose, sucrose. ओके, सो इसे हम जनरली सिंपल डेफिनेशन देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस विच इज प्रोसेस बाय plant use sunlight, water, carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar means ग्लूकोज सुक्रोज जो हमें सुक्रोज फ्रूट्स में मिलते हैं। ओके, जो एनवायरनमेंट में सनलाइट, सॉइल में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम डेली छोड़ते हैं उसे प्लांट यूज़ करके ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज करता है और कार्बोहाइड्रेट भी हमें उससे नीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। केल्विन साइकिल मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने प्रपोज किया है और उसकी टीम ने भी मीन्स कोलेजेंस ने इन 1950 इसके लिए इन्हें 1961 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2 रिड्यूस टू ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। यहाँ पर दो रिएक्शन फॉलो होती हैं फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, सबसे पहले आती है लाइट रिएक्शन एंड देन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मीन्स there will be every steps sunlights are essential for the process. Assimilatory power glucose there will be we need मीन्स जो NADH एंड NADPH होता है वो हमें लाइट रिएक्शन से ही मिलता है। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन होती है वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मीन्स इट इज़ द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस मीन्स देयर विल बी नो नीड टू लाइट यूज फर्दर प्रोसेस। ओके, देयर विल बी CO2 फिक्सेशन एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। ये इनडायरेक्टली डिपेंड ही होती है लाइट पर। मीन्स जो हमें केल्विन साइकिल के लिए NADH जो हम यूज़ करते हैं वो हमें इनडायरेक्टली मतलब लाइट रिएक्शन से ही मिलते हैं ना। तो यहाँ भी मतलब डार्क रिएक्शन भी इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन पर ही डिपेंड होती है, मतलब लाइट पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन को हम ऑल्सो कह सकते हैं C3 पाथवेज एंड PCR। ओके, C3 मीन्स वाई बिकॉज द केल्विन साइकिल इज फर्स्ट कंपाउंड इज अ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मीन्स देर विल बी 3 कार्बन कंपाउंड। सो इसीलिए हम इसे C3 साइकिल या C3 पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वी नो the sunlight enter in the plant's leaves with the help of small pores. We can see there will be small pores in the plant leaves and यहाँ से जो सनलाइट और CO2 होता है वो एंटर होता है इनटू द मेसोफिल सेल्स एंड देन कैरी आउट द फर्दर प्रोसेस। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं। Dark reaction is the light independent process in which sugar molecules are formed the carbon dioxide and water molecules. The dark reactions occur in stroma of chloroplast where they utilize the product of reaction. हमने देखा ही है। ठीक है, जो प्लांट कैप्चर इन CO2 फ्रॉम एटमोसफियर थ्रू स्ट्रोमा एंड प्रोसीड द केल्विन साइकिल। ओके, सो हम जान लेते हैं थोड़ा अच्छे से कि क्या होता है। जो हम इसके क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे तो पहले हम जानते हैं कि ये जो होते हैं आउटर मेम्ब्रेन होते हैं क्लोरोप्लास्ट की, ये जो DNA होता है यहाँ इसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं। जो एक पोर्शन होता है ना, ये एक छोटा सा ऊपर का, ये अगर देख ले ये, तो इसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, और इस थाइलाकॉइड के पूरे बंचेस को हम कहते हैं ग्राना। ओके, ग्राना कहते हैं। और इसके जहाँ जहाँ बॉन्डिंग दिख रहे हैं उसे हम कहते हैं लैमिना। ओके, आउटर मेम्ब्रेन। और यहाँ जो स्ट्रोमा होता है वो नीचे, पूरा ये नीचे, जिसे कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, राइबोसोम भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं बाद में कि इन द केल्विन साइकिल ATP एंड NADPH फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एंड कन्वर्ट 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द शुगर मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज। वी नो जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं। ठीक है, PCR फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन CO2 एनर्जी पुअर कंपाउंड। सो ये क्यों होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस की क्या नीड है, क्यों होता है प्लांट्स? तो हमें पता है CO2 एनर्जी लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो हमें उसका रिडक्शन करना पड़ता है। मीन्स सॉरी, प्लांट्स रिडक्शन करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। ओके, एंड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड टू प्लांट अकॉर्डिंग यूज। उसे हम प्लांट अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और उससे हमें इनडायरेक्टली हमें भी बहुत सारा फ़ायदा होता है जिसकी वजह से हम जिंदा भी है। ठीक है, तो केल्विन साइकिल में हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें चाहिए होता है 6 कार्बन CO2 के कंपाउंड है और
18 ATPs और 12 NADPH के NADPH, ठीक है। तो हम फर्दर प्रोसेस देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो केल्विन साइकिल हमने देखा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल और PCR साइकिल। इट इज़ बेसिक मैकेनिज्म बाय विच CO2 इज फिक्स टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो केल्विन साइकिल के बेसिकली 4 स्टेजेस होती है जो हम देखेंगे। फर्स्ट होती है कार्बोक्सिलेशन फेज, यहाँ कार्बोक्सिलेशन का एडिशन होता है। सेकंड रिडक्शन फेज, थर्ड ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज एंड फोर्थ इज रीजनरेशन फेज, ठीक है। सो हम यहाँ अच्छे से डायग्रामेटिकली देख लेते हैं साइकिल में। ये जो 6 कार्बन CO2 है वो हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक से लेते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक का CO2 हमने 6 ही कार्बन क्यों लिया, क्योंकि हमें अभी देखा था कि 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए हमें 6 CO2 चाहिए होता है। अगर हम यहाँ 1 CO2 लेंगे तो हमें यही साइकिल 6 बार फिर से करवानी होगी, प्लांट में होंगी, तभी एक मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज का मिलेगा। लेकिन हम यहाँ से ज़्यादा लंबा वीडियो ना होने के कारण डायरेक्ट हम 6 कार्बन CO2 के कंपाउंड लिए हैं, ठीक है। तो इस CO2 से हम राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट से रिएक्ट करवाते हैं, जिसे हम शॉर्टली RUBP भी कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में, जो IUPAC नेम होता है, वहाँ से नेम होता है। और ये जो होता है वो 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है, और 6 मॉलिक्यूल हमने एटमॉस्फेरिक से CO2 भी लिया है। यहाँ पर रिबोस के एंजाइम रिएक्ट होता है एंड मैग्नीशियम भी यूज़ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल में क्या, फर्स्ट फेस में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन फेस में जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। 1,5 क्यों दिया हुआ है यहाँ, 1,5 मीन्स कार्बन 1 और कार्बन 5 पर फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइंट हुआ है, इसलिए हम इसे 1,5 बिस फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। सो 6 कार्बन ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज ये आपस में रिएक्ट होकर हमें मिलता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ओके। हमें मिलता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बनता है 12 मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि 12 मॉलिक्यूल्स इसे हम 6 मॉलिक्यूल्स CO2 के और 6 मॉलिक्यूल्स RUBP के मिला के, ठीक है। और ये इसे हम शॉर्टली 3 PGAP कहते हैं, मीन्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ओके। इसे हम फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कहते हैं जो 3 कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। इसलिए हम इसे C3 साइकिल भी कहते हैं, ये हमने पिछले स्लाइड पर देखा था, ठीक है। देन नेक्स्ट फेस आता है रिडक्शन फेस। रिडक्शन फेस में क्या होता है, यहाँ पर दोनों ये जो स्टेप्स है रिडक्शन फेस में ही आती है, ठीक है। तो रिडक्शन फेस में क्या होता है, जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है वहाँ से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप आते हैं, जहाँ से सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो रिडक्शन फेस में क्या होता है, यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन होता है। फॉस्फोरिलेशन मीन्स फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन। तो यहाँ पर हम 12 ATP यूज़ करते हैं। 12 ATP क्यों, क्योंकि अब हमें पता ही है कि यहाँ 12 मॉलिक्यूल कंपाउंड है, ठीक है। तो हमें 12 मॉलिक्यूल्स के लिए 12 ATP लगेंगे, 12 फॉस्फेट लगेंगे। उसके जहाँ से ये जो 12 ATP है मीन्स एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जो कन्वर्ट हो जाएगा एडेनिन ट्राइफॉस्फेट से, यहाँ का एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी 12 मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होता है, ठीक है। यहाँ डाइफॉस्फेट मतलब यहाँ पर 1 और 3rd कार्बन कंपाउंड पर हमारे फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप होती है, ठीक है। देन आता है रिडक्शन, ओके। रिडक्शन मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है NADPH की, जो मिलता है हमें लाइट रिएक्शन से, ओके। तो मैंने कहा था कि जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो इनडायरेक्टली डिपेंड होती है लाइट रिएक्शन पर ही, ठीक है। तो जो यहाँ पर हम NADPH जो होता है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लांट यूज़ करते हैं इस साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है इस कंपाउंड में जाकर बाइंड होता है। यहाँ पर हमने 12 NADPH क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले ही 12 मॉलिक्यूल्स है, तो इसके लिए हमें 12 हाइड्रोजन भी चाहिए होंगे, इसलिए हम यहाँ 12 NADPH लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हमने देखा है ग्लाइकोलिसिस में, जहाँ पर
कुछ ग्लूकोज से कुछ स्टेप्स जाकर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मिलता है। 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के पहले हमने देखा है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट मिलता है, उसके पहले फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट मिलता है, उसके पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है और उसके बाद हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है वो भी 12 मॉलिक्यूल कंपाउंड है, और 3 कार्बन कंपाउंड और 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से फिर ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज शुरू होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज जहाँ से ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर 6 कार्बन और 12 कार्बोहाइड्रेट का हमें फार्मूला पता है C6H12O6। ओके, तो यहाँ पर जो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और 12 मॉलिक्यूल्स है, तो हमें देखा है यहाँ पर हमें कितने कार्बन कंपाउंड मिलते हैं जनरली। यहाँ पर देखो 12 ठीक है, तो हमें 36 कार्बन यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ में से 36 में से हम 6 कार्बन तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को ही दे रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज शुगर को ही दे रहे। तो यहाँ से हमारे पास बचते हैं फिर 30 कार्बन। ठीक है, 30 कार्बन लगते हैं फिर से रीजनरेशन फेज में जाने के लिए। ठीक है, रीजनरेशन में जाने के लिए हमें चाहिए होते हैं 30 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रीजनरेशन फेज मतलब साइकिल तो साइकिल ही कहा है, तो यहाँ तो मतलब रिसाइकल ऐसा होता ही होगा ना। तो राइबोलोज 1,5-20 फॉस्फेट में जाने के लिए 30 कार्बन यहाँ से फिर ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन फेज। तो हमने देखा है एक यहाँ चीज़ कि यहाँ पर 3 कार्बन ही है। ठीक है, यहाँ पर 1 फॉस्फेट ग्रुप ही है। ठीक है, और यहाँ पर हमने राइबोलोज में देखा था कि 2 फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसके वजह से हमें और इसे फॉस्फेट ग्रुप देना पड़ेगा जहाँ से फिर से रिसाइकल हो। इसके लिए हमें चाहिए होगा 6 ATP। ATP से हमें मिलेंगे फिर फॉस्फेट ग्रुप, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, 6 ATP से 6 ATP में कन्वर्ट होकर यहाँ का फॉस्फेट ग्रुप यहाँ चला जाएगा और यहाँ से फिर से साइकिल जो है वो रन करने लगेगी। ठीक है, यहाँ से मतलब फिर से जो C3 साइकिल हो फिर से रन आउट होगी और यही फर्दर प्रोसेस होती रहेगी और हमें ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन मिलेगा, शुगर कार्बोहाइड्रेट का, और जो है साइकिल C3 वो चलती रहेगी। तो हम इसे थोड़ा और थियोरेटिकल देख लेते हैं। पहला फेज जो होता है कार्बोक्सिलेशन फेज, यहाँ पर CO2 एंटर लिव थ्रू द स्ट्रोमा इन मेसोफिल सेल। मेसोफिल में सेल आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ होती है। ठीक है, डायग्रामेटिकली तो एक बार मैं आपको मेसोफिल थोड़ा बता ही देता हूँ कैसी होती है। ठीक है, मेसोफिल सेल ये जो होती है ये होते हैं एपिडर्मल सेल। ओके, ये होती है एपिडर्मल सेल। देन यहाँ पर रहते हैं मेसोफिल सेल। ओके, ऐसे यहाँ पर मेसोफिल सेल रहते हैं ऐसे। ओके, ये जो लीफ का ये स्ट्रक्चर है प्लांट्स लीव्स का। ओके, और इसके अंदर रहते हैं बंडल सेल ऐसे। ठीक है, यहाँ पर बंडल सेल रहते हैं और इसके अंदर रहते हैं वैस्कुलर बंडल इसके अंदर ऐसे। ठीक है, ये हो गए वैस्कुलर बंडल। ओके, ये हो गए बंडल शीट सेल BSC। ठीक है, और ये हो गए मेसोफिल सेल। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है लीफ के प्लांट्स के लीव्स का, जो यहाँ से सनलाइट एंटर होता है इनटू द मेसोफिल सेल। ओके, एंड CO2 एंड फर्दर प्रोसेस इज ऑन। ओके, ये दिस प्रोसेस में। ठीक है, तो सब आपको समझ में आया होगा। ओके, तो समझ में आया होगा आपको कि मेसोफिल सेल कैसी होती है। देन हम कार्बोक्सिलेशन फेज देख रहे थे। CO2 एंटर लिव थ्रू द स्ट्रोमाटा इन मेसोफिल सेल। CO2 combined with RUBP mean ribulose bisphosphate। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को हमने देखा था, रूबिस्को एंजाइम यहाँ एक्ट होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ रिजल्टेंट कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, देन सेकंड वन इज अ रिडक्शन फेज। सो रिडक्शन फेज में क्या होता है, द PGA मॉलिक्यूल्स आर नाउ फॉस्फोरिलेटेड बाय ATP मॉलिक्यूल्स एंड रिड्यूस्ड बाय NADPH। सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। टू फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज PGAL। ओके, देन थर्ड स्टेप इज ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल फेज, जहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन थर्ड वन इज रीजनरेशन फेज। ओके, रीजनरेशन फेज मतलब साइकिल फिर से रीजनरेट होने के लिए 30 कार्बन जो होते हैं वो पास आउट करते हैं RUBP के पास। ओके, सो थैंक यू गाइस, दिस इज। आप एक बार थोड़ा स्टॉप करके इमेज साइकिल को देख लीजिएगा, जिसकी वजह से आप इजी से इसको समझ पाएंगे।